संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे जीवन में कभी मुसीबतों का और विपत्तियों का सामना न करना पड़ा हो। जिस तरह समय का चक्र चलता है और दिन के बाद रात होती है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी जरूर आते हैं। संघर्ष का दौर न सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, बल्कि हमें मुसीबतों से लड़ने के योग्य भी बनाता है। जीवन में यदि हम कुछ परिवर्तन या कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जो इंसान इस दौर में घबरा जाता है और इस वक्त का सामना किए बिना पीछे हट जाता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राकेश था। वह अपनी पत्नी और दो लड़के, एक लड़की के साथ रहता था। वे मेहनत मजदूरी करता था। राकेश और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। समय का चक्र बीत रहा था और उनके लड़का और लड़की बड़े होते जा रहे थे। जब उसकी बेटी कक्षा 5 में पढ़ रही थी, तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी लड़की ने धक्का लगा दिया। वे सीढ़ी से नीचे गिर गई। सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण उसके पैर में चोट आ गई और वे लंगड़ाती हुई अपने घर पहुंची। तो उसके पिता ने पूछा कि बेटी क्या हुआ? तभी लड़की ने उन्हें पूरी बात बताई। पिता ने सोचा कि चोट छोटी मोटी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि इसे गर्म पानी से सेक लो, ठीक हो जाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की का पैर फूलने लगा और उसे चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। तभी उसके पिता ने कुछ लोगों की बातें सुनकर किसी ओझा के पास ले गए, जबकि वो ओझा ऐसा था कि उससे कुछ नहीं आता था। उसने झाड़ फूंक का इलाज शुरू कर दिया, परंतु पैर ठीक नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ साथ उनकी लड़की की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। एक दिन जब उसके पिता अकेले में कहीं बैठे हुए थे, तो वे मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करें। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में आया कि क्यों ना किसी डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तभी दूसरे दिन वे अपनी लड़की को लेकर वहीं पास के हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर को लड़की को दिखाते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखता है तो लड़की के पिता से कहता है कि जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा। इस लड़की के पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण लड़की का पैर भी काटना पड़ सकता। पिताजी घबरा गए और उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? तभी डॉक्टर कहता है 40,000 रुपए लगेंगे। इतना पैसा सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं। लेकिन बेटी के पैर का सवाल था, तो पैसे तो एकत्र करने ही थे। पैसे की तलाश में वे इधर उधर भागने लगे। इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद पैसे की व्यवस्था हो गई और लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर आ जाती है, परंतु लड़की के पैर में कुछ सुधार न होने के कारण पिता फिर चिंतित रहने लगता है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और पैरों के इलाज में लाखों रुपया लग जाता है। लाखों रुपया लगने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं होता है, जिस कारण पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, लड़की भी बड़ी होती जाती है और विवाह योग्य हो जाती है। राकेश ने एक साधारण परिवार देखकर लड़की का रिश्ता कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद लड़की का विवाह कर दिया और लड़की अपने परिवार में जाकर खुश हो गई। लड़की के जीवन में खुशहाली आ गई थी। पिता सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, संघर्षों का दौर भी खत्म हो गया है, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वे बाजार जा रहा था, तभी पीछे से किसी ट्रक द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोट आई और राकेश 1 महीने तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसे ठीक होने में लगभग 1 महीना लग गया। जब वे ठीक हो गया तो उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वे बीमार पड़ गई। उसने आसपास के छोटे डॉक्टर को दिखाया, परंतु उसकी बीवी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण उसे एक बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहां जाकर पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में एक गंभीर बीमारी हो गई है, परंतु राकेश को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी और इसी विश्वास के साथ अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगा। राकेश ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वे अपनी पत्नी को अस्पताल ले गया, तो डॉक्टर ने सभी रिपोर्टों को देखते हुए कहा कि अब
तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है। इससे राकेश बहुत ही खुश हुआ और वे अपनी पत्नी के साथ अपने शहर वापस आ गया। अगली सुबह सब कुछ ठीक था। राकेश का बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों स्कूल गए हुए थे और राकेश अपने काम पर चला गया था। बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि आज चलकर माँ से बहुत सी बातें करेंगे। तभी अचानक उसका मित्र आ जाता है और कहता है कि चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। बड़ा बेटा अपने घर की तरफ आता है। इतनी देर में वे घर तक पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो जाती है और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है। बेटा माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और वे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 1 साल तक पूरा परिवार दुखी ही रहता है और धीरे धीरे समय का पहिया भी घूमता रहता है और कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल अपने आप छट जाते हैं और राकेश अपने दोनों बेटों के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगता है। उसके दुख धीरे धीरे स्वयं ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी स्थायी नहीं रहते। इसलिए दुख के समय में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए तथा सुख के समय कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन किसी का भी नहीं हुआ। ज्वार भाटों की तरह उठाने और गिराने वाली परिस्थितियां अपने ढंग से आती हैं और अपने आप चली जाती हैं, परंतु हमें हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अगर पांडवों की मदद करते तो क्या आज हम पांडवों को याद रख पाते? शायद नहीं। जबकि श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों की मदद कर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष करने ही नहीं देते। श्री कृष्ण ने तो बस उन्हें राह दिखाई और उस राह पर चलकर संघर्ष पांडवों ने खुद किया। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्षों से जूझना सीखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन एक संघर्ष है, इसका सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।